क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन क्यों है? क्या आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा उद्देश्य है जो आपको सुबह उठने की प्रेरणा देता है? क्या ऐसा कुछ है जो आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति पैदा करता है, जिससे आप हर चुनौती का सामना कर पाते हैं? जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया के सबसे लंबे जीवन जीते हैं और उनका राज है इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन का वो उद्देश्य है जो हमारे दिल और आत्मा को दिशा देता है। यह वह कारण है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हर कठिनाई को पार करने का उत्साह देता है और जो हमें यह एहसास कराता है कि हम क्यों जिंदा हैं। जब आप अपना इकिगाई खोज लेते हैं तो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। आपको पता होता है कि आपके पास एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए आप जी रहे हैं। यह वह प्रेरणा है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और हर संघर्ष को एक अवसर में बदल देती है। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारी ताकत और मानसिक शांति का स्तर बढ़ जाता है। जब आप जानेंगे कि आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है तो आप छोटी छोटी परेशानियों को चुनौती समझकर पार कर पाएंगे। इकिगाई यही सिखाता है, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं हम। इस यात्रा में हम आपको एक ऐसी सोच से परिचित कराएंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको सिखाएगी कि कैसे हर दिन को एक नई उम्मीद और दृढ़ता के साथ जीना है। यह पुस्तक आपको दिखाएगी कि जीवन का हर पल मायने रखता है और उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने से आप न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की शक्ति और उद्देश्य को खोजने के लिए? आइए इस यात्रा को शुरू करें और अपनी सच्ची मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है जीने की वजह, या जिस कारण से आप हर दिन सुबह उठते हैं। यह वो चीज होती है जो आपके जीवन को एक दिशा देती है और आपको अंदर से खुशी देती है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई मकसद होता है। कुछ लोगों के लिए यह परिवार होता है, किसी के लिए उनका काम, किसी के लिए दूसरों की मदद करना और किसी के लिए सीखना या कुछ नया बनाना। यही उद्देश्य हमारे अंदर एक ऊर्जा भरता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इकिगाई का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या बड़ा सपना देखना नहीं है, बल्कि वो चीज है जो आपके दिल को सुकून देती है। जैसे किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को बच्चों को पढ़ाना, किसी को पेंटिंग करना, ये सब इकिगाई हो सकते हैं। इकिगाई वही चीज है जो आपको बिना थके, बिना बोर हुए पूरे मन से करने का मन करता है। जब आप अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा कारण होता है जो हर दिन को खास बनाता है। 4 मुख्य स्तंभ है। इकिगाई को समझने के लिए हमें इसके 4 मुख्य स्तंभों को जानना जरूरी है। ये चारों बातें मिलकर ही हमारे जीवन के असली मकसद को दर्शाती हैं। जब ये 4 बातें एक साथ जुड़ जाती हैं, तभी हमें अपने जीवन का सच्चा इकिगाई मिलता है। आपको क्या पसंद है? ये वो चीजें हैं जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती है, चाहे वह गाना गाना हो, लिखना, खेलना, दूसरों की मदद करना या घूमना। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें करते समय आप टाइम भूल जाते हैं। जब आप वही काम करते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं, तो वह आपको अंदर से खुशी देता है। आप किसमें अच्छे हैं? हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास हुनर होता है। किसी को बोलने में अच्छा लगता है, कोई अच्छा लेखक होता है, कोई बढ़िया खाना बनाता है या कोई टेक्नोलॉजी में माहिर होता है। यह जानना जरूरी है कि आप किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। आपका इकिगाई वहीं छुपा होता है जहां आपकी पसंद और आपकी काबिलियत मिलती है। दुनिया को किस चीज की जरूरत है, यह सोचना जरूरी है कि आपके काम से समाज या दुनिया को क्या फायदा हो रहा है। अगर आप किसी ऐसी चीज में लगे हैं जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो रही है, जैसे शिक्षा देना, लोगों की सेवा करना या कोई समस्या हल करना, तो यह एक बहुत मजबूत उद्देश्य बन जाता है। जब आपका काम समाज के लिए उपयोगी होता है तो उसका मतलब और गहरा हो जाता है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जीवन में केवल जुनून और सेवा से काम नहीं चलता, आर्थिक स्थिरता भी जरूरी है। इसलिए यह भी देखना जरूरी है कि आपकी पसंद और काबिलियत से आप एक अच्छा पेशा
यानी प्रोफेशन बना सकते हैं या नहीं। जब कोई ऐसा काम होता है जिससे आपको पैसे भी मिलते हैं और वो आपको पसंद भी होता है, तो वही एक आदर्श स्थिति बनती है। जब ये चारों चीजें, आपकी पसंद, आपकी काबिलियत, दुनिया की जरूरत और आपकी आमदनी एक साथ जुड़ जाती हैं, तब आप अपना सच्चा इकिगाई पा लेते हैं। यह आपके जीवन को न सिर्फ खुशी देता है, बल्कि एक मजबूत उद्देश्य और दिशा भी देता है। दीर्घायु का रहस्य जापान के ओकिनावा नामक द्वीप को दुनिया का सबसे स्वस्थ और लंबा जीवन जीने वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के बहुत से लोग 90 या 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और खास बात यह है कि वे सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि खुश और सक्रिय जीवन जीते हैं। वे बुजुर्ग भी खेती करते हैं, हंसते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जीते हैं। इस दीर्घायु लंबे जीवन का सबसे बड़ा कारण है उनका इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य। ओकिनावा के लोग हर सुबह किसी मकसद के साथ उठते हैं, चाहे वह बच्चों को कहानियां सुनाना हो, बगीचे में काम करना हो, दोस्तों से मिलना हो या कोई पुराना शौक पूरा करना हो। जब इंसान को लगे कि उसका जीवन किसी के लिए मायने रखता है, तो वह भीतर से मजबूत और खुश रहता है। यही खुशी और मानसिक शांति लंबी उम्र में मदद करती है। साथ ही ओकिनावा के लोग सादा और संतुलित भोजन खाते हैं, नियमित रूप से हल्का व्यायाम करते हैं और तनाव से दूर रहते हैं। वे मोआई नाम की सामाजिक परंपरा निभाते हैं, जिसमें दोस्त एक दूसरे का साथ निभाते हैं, मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। यह सामाजिक जुड़ाव भी उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इकिगाई केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो हमें न केवल लंबा बल्कि सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। व्यस्त रहें, लेकिन तनाव मुक्त रहे। इकिगाई का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इंसान को जीवन भर किसी न किसी काम में लगा रहना चाहिए, लेकिन उस काम में तनाव या दबाव नहीं होना चाहिए। जापान के ओकिनावा के बुजुर्ग लोग कभी रिटायरमेंट नहीं लेते, क्योंकि वे मानते हैं कि जब तक शरीर और मन साथ दे, तब तक सक्रिय रहना ही अच्छा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन रात काम करते रहें या खुद को थका दें। इसका मतलब है कि आप ऐसा काम करते रहें जो आपको पसंद हो, जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती हो, जैसे बागवानी, सिलाई, पढ़ाई, बच्चों से खेलना या दूसरों की मदद करना। जब आप किसी छोटे या बड़े उद्देश्य में लगे रहते हैं, तो आपका मन खुश रहता है और आप अंदर से जीवंत महसूस करते हैं। तनाव मुक्त रहने का मतलब यह भी है कि आप काम को बोझ न समझें। आराम के लिए समय निकालें, दोस्तों से बात करें, प्रकृति में समय बिताएं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाना है, न तो बहुत काम करके खुद को थकाना है और न ही पूरी तरह खाली बैठकर जीवन को बेरंग बनाना है। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा किसी न किसी सकारात्मक गतिविधि में जुड़े रहें, जिससे हमारा मन और शरीर दोनों सक्रिय रहे, लेकिन उसमें तनाव या दबाव की भावना न हो। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि खुश रहने के लिए बड़ी चीजों या बड़ी उपलब्धियों की जरूरत नहीं होती। असली खुशी तो उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सुबह की गर्म चाय की चुस्की, पक्षियों की चहचहाहट, ताजी हवा में सैर, फूलों की खुशबू या अपने किसी करीबी के चेहरे पर मुस्कान देखना। जब हम इन साधारण चीजों को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं, हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है। जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब हम हर पल को ध्यान से जीते हैं, जब हम रुककर उस पल को महसूस करते हैं। ओकिनावा के लोग इसी दर्शन को अपनाते हैं। वे जीवन की गति को धीमा करते हैं, हर काम को शांति और ध्यान से करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को गहराई से महसूस करते हैं। उनका मानना है कि यही आदत मानसिक शांति देती है और जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए अगर हम रोजमर्रा की छोटी चीजों में भी सुकून और मुस्कान ढूंढना सीख जाएं, तो जीवन अपने आप हल्का, खुशनुमा और अर्थपूर्ण बन जाता है। सक्रिय जीवन शैली। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि अगर हम लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, और यह किसी उम्र तक सीमित नहीं है। चाहे हम 20 साल के हों या 80 के, शरीर को रोज थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना जरूरी है।
यह सक्रियता कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग जिम नहीं जाते, लेकिन वे रोज बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं, घर के छोटे छोटे काम करते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं। यही छोटी छोटी गतिविधियां उन्हें चुस्त, तंदुरुस्त और मानसिक रूप से भी शांत बनाए रखती हैं। जब हम शरीर को नियमित रूप से हल्के फुल्के तरीकों से इस्तेमाल करते हैं तो रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमाग भी तेज रहता है। वहीं लगातार बैठे रहने से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और मन भी थका हुआ महसूस करता है। इसीलिए इकिगाई कहता है, दिन भर में थोड़ा चलें, झुकें, काम करें, खेलें या कोई शौक अपनाएं। यह आदत न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखती है। अच्छा खान पान रखें। इकिगाई हमें यह समझाता है कि लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए सिर्फ मानसिक शांति या उद्देश्य जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा खान पान भी उतना ही जरूरी है। ओकिनावा के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं और इसलिए उनका भोजन बहुत हल्का, संतुलित और प्राकृतिक होता है। वे लोग ज्यादातर ताजी सब्जियां, फल, अनाज, समुद्री चीजें और बहुत कम मात्रा में मांस या तेल का सेवन करते हैं। उनकी थाली रंग बिरंगी और पोषण से भरपूर होती है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होती। वे एक पुरानी जापानी कहावत मानते हैं, हारा हाचीबू, जिसका मतलब है पेट को 100% भरने की बजाय 80% भरें। इसका सीधा मतलब है जरूरत से ज्यादा न खाएं। हल्का और सादा भोजन न सिर्फ पाचन में आसान होता है, बल्कि यह शरीर को बीमारियों से भी दूर रखता है। साथ ही संतुलित भोजन से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे ऊर्जा बनी रहती है और उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर सक्रिय रहता है। इकिगाई यही कहता है, भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए खाएं। खाने का समय आनंद और शांति का समय होना चाहिए, न कि जल्दबाजी या थकान का। अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि खुश रहने और लंबा जीवन जीने का एक बड़ा रहस्य है अपने अपनों से जुड़े रहना। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और अकेलापन हमारे मन और शरीर दोनों पर बुरा असर डालता है। जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग मोआई नाम की परंपरा निभाते हैं, जिसमें एक छोटा सा मित्र समूह बना होता है। ये दोस्त जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, सुख दुख में, जरूरत में और हर छोटे बड़े मौके पर। यही साथ उन्हें भावनात्मक सहारा देता है और मानसिक तनाव को दूर रखता है। जब आप अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों से जुड़ते हैं तो आपके पास दिल की बात कहने वाला कोई होता है। यह जुड़ाव हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई हमें समझता है, चाहता है और हमारे लिए मौजूद है। चाहे फोन पर बात करना हो, मिलकर चाय पीना हो, साथ खाना खाना या सिर्फ बैठकर बातें करना, ये छोटे छोटे पल मानसिक शांति लाते हैं। इकिगाई यही कहता है, जीवन के सफर को सिर्फ अपने दम पर नहीं चलना है, बल्कि अपनों का हाथ पकड़कर हंसते हंसते चलना है। मानसिक रूप से सक्रिय रहें। इकिगाई केवल शारीरिक गतिविधि की बात नहीं करता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जितना जरूरी शरीर को चलाना है, उतना ही जरूरी है दिमाग को भी सक्रिय बनाए रखना। जब हमारा मन सीखता रहता है, सोचता रहता है और कुछ नया करता है, तो हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हम अंदर से युवा बने रहते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग रोज अपने दिमाग को छोटे छोटे तरीकों से व्यस्त रखते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, कढ़ाई बुनाई करना, पहेलियां हल करना, शतरंज खेलना, नई चीजें सीखना या जीवन के अनुभवों को लिखना। इससे उनका दिमाग तेज रहता है, याददाश्त बनी रहती है और उन्हें मानसिक संतुलन मिलता है। जब हम नया सीखते हैं, चाहे वह कोई भाषा हो, कोई कला हो या कोई छोटा सा हुनर, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। मानसिक सक्रियता से न केवल बोरियत दूर रहती है, बल्कि तनाव, चिंता और भूलने की समस्या भी कम होती है। इकिगाई यही कहता है, सीखना कभी बंद मत करो। चाहे उम्र कुछ भी हो, अगर आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप सच में जीवित हैं। अपने काम से प्यार करें। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि काम अगर खुशी से किया जाए तो वह बोझ नहीं लगता, बल्कि जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है।
बहुत से लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप उस काम को पसंद करने लगें तो हर दिन काम करना एक आनंद बन जाता है, मजबूरी नहीं। ओकिनावा के लोग चाहे किसान हों, कारीगर हों या शिक्षक, वे अपने काम को पूरे दिल से करते हैं। वे काम को इज्जत देते हैं और उसमें गर्व महसूस करते हैं। यही वजह है कि वे थकते नहीं, बल्कि हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी ऐसे काम में लगे होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आप रचनात्मक हो जाते हैं, खुश रहते हैं और आपकी ऊर्जा भी बनी रहती है। ऐसा काम सिर्फ पैसे नहीं देता, आत्मसंतोष भी देता है। इकिगाई यही कहता है, ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पसंद हो, जिसमें तुम अच्छे हो, जिससे दूसरों को फायदा हो और जिससे तुम्हारा गुजारा भी हो सके। जब यह चारों चीजें मिल जाती हैं, तभी सच्चा इकिगाई मिलता है। मल्टीटास्किंग से बचें। इकिगाई हमें सिखाता है कि ध्यान भटकाकर कई काम एक साथ करना यानी मल्टीटास्किंग हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। आजकल लोग एक ही समय पर मोबाइल चला रहे होते हैं, ईमेल पढ़ रहे होते हैं और खाने की प्लेट भी सामने रखी होती है, लेकिन इससे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता और मन में बेचैनी बनी रहती है। ओकिनावा के लोग हर काम को शांति से और पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बागवानी करना हो या किसी से बातचीत करना। वे जानते हैं कि जब हम किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो वह बेहतर होता है और हमें संतोष भी देता है। मल्टीटास्किंग से दिमाग बार बार स्विच करता है, जिससे मानसिक थकान जल्दी होने लगती है। वहीं एक समय पर एक काम करने से मन शांत रहता है, हम कम गलती करते हैं और ज्यादा सृजनशील बनते हैं। इकिगाई यही कहता है, धीमे चलो, ध्यान से चलो और हर काम को पूरे मन से करो। इससे न सिर्फ आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आप खुद को ज्यादा संतुलित और खुश महसूस करेंगे। वर्तमान में जिएं। इकिगाई का एक बेहद सुंदर संदेश है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो, बस जो आज है उसे पूरी तरह जियो। अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि असली जीवन तो वर्तमान क्षण में है। ओकिनावा के लोग हर दिन को एक तोहफे की तरह जीते हैं। वे सुबह की हवा को महसूस करते हैं, चाय पीते समय उसका स्वाद लेते हैं, लोगों से मिलने पर दिल से मुस्कुराते हैं। वे न तो कल के लिए पछताते हैं और न ही आने वाले कल से डरते हैं। जब आप अभी के पल में जीते हैं तो आप सच में जीवन को महसूस करते हैं। आपका मन शांत रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है और आप छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। इकिगाई यही कहता है, बी हियर एंड नाउ, यानी इस पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। जब आप वर्तमान को पूरी गहराई से जीते हैं तो आपका हर दिन अर्थपूर्ण और सुंदर बनता है। खुद को जाने। इकिगाई का असली मतलब तभी समझ में आता है जब हम खुद को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। खुद से यह सवाल पूछना कि मुझे वाकई क्या करना पसंद है, किस चीज में मेरा मन लगता है, क्या करने से मुझे सुकून और संतोष मिलता है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदों या समाज की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद की असली पहचान ही खो बैठते हैं। लेकिन इकिगाई हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है, यह जानने की कि हमारी असली रुचियां क्या हैं, हमारा जुनून क्या है और हम किस काम से सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। ओकिनावा के लोग खुद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे अपनी ताकत, कमजोरियां और पसंद नापसंद को पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। यही कारण है कि वे संतुलित और खुश रहते हैं। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी साफ दिखने लगता है। फिर न आपको दूसरों से तुलना करनी पड़ती है, न ही किसी को खुश करने के लिए दिखावा करना पड़ता है। इकिगाई यही सिखाता है, अगर आप खुद को पूरी तरह जान लेंगे तो आपके जीवन का रास्ता भी साफ हो जाएगा और हर दिन आपके लिए अर्थ से भरपूर बन जाएगा। नियमित दिनचर्या बनाएं। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन पाने के लिए एक अच्छी और नियमित दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है। जब हम दिन की शुरुआत एक साफ रूटीन से करते हैं तो हमारा मन भी व्यवस्थित रहता है और हम ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या को बहुत साधारण और स्वस्थ रखते हैं। वे हर सुबह अपनी नियमित गतिविधियां करते हैं,
जैसे ताज़े हवा में सैर करना, हल्की एक्सरसाइज करना और सुबह का नाश्ता अच्छे से करना। इसके अलावा वे अपने काम, भोजन और विश्राम का समय भी ठीक से तय करते हैं ताकि दिन भर की गतिविधियां संतुलित और बिना तनाव के हो सकें। एक अच्छी दिनचर्या से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। जब हम हर दिन कुछ स्थिर और सकारात्मक गतिविधियां करते हैं तो हमें यह पता होता है कि दिन के अंत में हम क्या हासिल करेंगे और इससे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। इकिगाई यही कहता है, रोज एक ही समय पर उठना, अच्छे से नाश्ता करना, काम को समय से करना और रात को आराम से सोना। यह आदतें हमें जीवन के तनाव से दूर रखती हैं और दिन प्रतिदिन एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। आत्मनियंत्रण विकसित करें। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मनियंत्रण। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूरा करते हैं तो यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है, लेकिन जब हम संयम दिखाते हैं और सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं तो हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी जीवन शैली में संयम का पालन करते हैं। वे बहुत अधिक खाना नहीं खाते, शराब का सेवन कम करते हैं और अपने दैनिक कामों को संतुलित तरीके से करते हैं। यह संयम ही उन्हें जीवन भर स्वास्थ्य और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। इकिगाई में यह भी सिखाया गया है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से हम मानसिक शांति पा सकते हैं। जब हम अपने शरीर और मन को सिर्फ उस चीज में व्यस्त नहीं रखते जो हमें तुरंत संतुष्टि देती है, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आत्मनियंत्रण से जीवन में एक गहरी संतुष्टि और शांति आती है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने फैसले लेते हैं। इकिगाई यही कहता है, जो हमें खुशी देती है वो जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे लिए फायदेमंद हो। संयम से हम अपनी जीवन शैली को बेहतर और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अपने उद्देश्य को खोजें। इकिगाई का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर इंसान का एक अलग उद्देश्य, पर्पस होता है और यह उद्देश्य ही हमें जीवन में दिशा और संतुष्टि देता है। यह उद्देश्य किसी काम में खुशी, आत्मसंतोष और समाज की भलाई में निहित होता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो हमारे जीवन में गहरी अर्थवत्ता और शांति आती है। जापान के लोग मानते हैं कि जैसे हम शरीर का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें अपने जीवन के उद्देश्य का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यह उद्देश्य एक दिन में नहीं मिलता। कभी कभी यह हमें सालों की खोज, अनुभव और आत्मचिंतन से मिलता है। हो सकता है कि शुरुआत में हमें यह न पता हो कि हम किस काम में सबसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है। इकिगाई यही सिखाता है, अपने भीतर झांक कर जानें कि आपको सबसे ज्यादा खुशी क्या देती है, कौन सी चीज आपको समय की सीमा में भी खो जाने की भावना देती है और आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दुनिया में कुछ अच्छा हो। याद रखें, अपने उद्देश्य को खोजने में समय लगता है, लेकिन यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संतोषजनक अनुभव होता है। जब आप इसे पाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप हर दिन नए उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीने लगते हैं। धन्यवाद कहें। इकिगाई यह सिखाता है कि हमारे जीवन की खुशियां अक्सर छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं और इन खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना हमारे मन को शांति और संतोष देता है। जब हम आभार महसूस करते हैं और धन्यवाद कहते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक रूप से देख पाते हैं। ओकिनावा के लोग हर छोटी चीज के लिए आभार जताने का अभ्यास करते हैं, चाहे वह ताजे फल हों, किसी का मुस्कान भरा सामना हो या सिर्फ सूरज की रोशनी का आनंद। उनका मानना है कि आभार से न केवल हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन भी लाता है। आभार सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन कितना अमूल्य है। जब हम धन्यवाद कहते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति को हो, प्रकृति को हो या अपनी खुद की मेहनत को, हम अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना लेते हैं। इकिगाई यही कहता है, जब हम छोटे छोटे आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी दुनिया खूबसूरत बन जाती है और हम हर दिन को एक आशीर्वाद मानने लगते हैं।
तनाव को खुद से दूर रखें। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि तनाव हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालता है और इसे कम करने के लिए हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो हमें शांति और आराम दें। योग, ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव तनाव को दूर करने के प्रभावी उपाय हैं। ओकिनावा के लोग अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिससे वे मानसिक शांति बनाए रखते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। योग से शरीर में लचीलापन आता है और यह शारीरिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। प्रकृति के साथ जुड़ाव भी तनाव को कम करने में मदद करता है। ओकिनावा में लोग अक्सर बाहर समय बिताते हैं, ताजे हवा में सैर करते हैं और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं। इससे न केवल शरीर को आराम मिलता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इकिगाई यही कहता है, जब हम तनाव को खुद से दूर रखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। योग, ध्यान और प्रकृति हमें यह सिखाते हैं कि मानसिक शांति का महत्व कितना अधिक है और इसे पाने के लिए हमें थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। जीवन को सरल रखें। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन को सरल बनाना ही असली सुख है। जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें वास्तविक खुशी मिलती है। अधिक वस्तुओं या संपत्ति की इच्छा करने से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है, जबकि एक साधारण जीवन में संतोष और शांति रहती है। ओकिनावा के लोग अपना जीवन साधारण तरीके से जीते हैं। उनके पास जरूरत की चीजें होती हैं, लेकिन वे भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ते। उनका ध्यान प्राकृतिक सुंदरता, रिश्तों और आत्मसंतोष पर होता है। वे अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और आंतरिक शांति में खोजते हैं। जब हम अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं और भौतिक चीजों से अपनी उम्मीदें नहीं जोड़ते, तो जीवन ज्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। साधारण जीवन में आप किसी चीज से मोहित नहीं होते, बल्कि आप हर पल में संतुष्ट और खुश रहते हैं। इकिगाई यही कहता है, सपने और लक्ष्यों का पीछा करो, लेकिन उन चीजों में न खो जाओ जो आपको वास्तविक संतोष नहीं देती। जीवन को सरल रखें और जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। हार न माने। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हार को जीवन की एक सीख के रूप में स्वीकार करना। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं, बल्कि हमें इसे एक अनुभव समझना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में आए संघर्षों और कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका मानना है कि हर कठिनाई हमारे विकास का हिस्सा है। हर बार जब हम गिरते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जब हम किसी कठिनाई से घबराते हैं या हार मानते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानने से चूक जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। इकिगाई यही सिखाता है, जब आप कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखते हैं, तो आप कभी हार नहीं मानते। हर असफलता के पीछे एक सफलता छिपी होती है। बस हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। दूसरों की मदद करें। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारा जीवन तब और अधिक अर्थपूर्ण बनता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की जरूरतों और दुखों का ख्याल रखते हैं, तो हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। ओकिनावा के लोग सामुदायिक भावना से जीते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। उनका मानना है कि जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, तो इससे न केवल दूसरों को फायदा होता है, बल्कि यह हमें भी संतोष और आंतरिक शांति देता है। दूसरों की मदद करने से एक सकारात्मक वातावरण बनता है और यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम दूसरों के दुखों में सहभागी होते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बना पाते हैं। इकिगाई यही कहता है, समाज की सेवा और दूसरों की मदद करना हमें अंदर से खुश और संतुष्ट बनाता है और यह जीवन के सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है। लगातार सुधार करें।
इकिगाई का एक अहम सिद्धांत है काइजेन, जो जापानी शब्द है और इसका मतलब है लगातार सुधार करना। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में हो, मानसिक स्थिति में हो या किसी भी कौशल में। ओकिनावा के लोग इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाते हैं। वे छोटे छोटे कदमों से अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह सुधार बड़े बदलावों की बजाय छोटे बदलावों के माध्यम से आता है, जो समय के साथ हमें बड़े परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई नई आदत बनानी हो तो हम उसे धीरे धीरे और निरंतर तरीके से अपनाते हैं, न कि एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। काइज़न का मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन पूरी दुनिया बदलने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम रोज थोड़ी सी मेहनत से खुद को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। इससे हम अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं और हर दिन हमें आत्मसंतोष मिलता है कि हम सुधार कर रहे हैं। इकिगाई यही कहता है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटे सुधार एक दिन हमें हमारे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचा देंगे और जीवन को संतुलित और संतुष्ट बनाएंगे। उम्र सिर्फ एक नंबर है। इकिगाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारी उम्र हमारी क्षमता और उत्साह को निर्धारित नहीं करती है। बुजुर्ग लोग अक्सर यह साबित करते हैं कि यदि आपके पास जुनून और उद्देश्य है तो आप कभी भी अपने जीवन में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। ओकिनावा के लोग, जो अपनी लंबी उम्र के लिए प्रसिद्ध हैं, यह मानते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। वे अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पर सक्रिय रहते हैं और किसी भी उम्र में अपने जुनून और कार्यों के साथ जुड़े रहते हैं। चाहे वे अपनी पसंदीदा कला में मग्न हों, सामाजिक कार्यों में लगे हों या कोई नई स्किल सीख रहे हों, वे जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। इकिगाई यह सिखाता है, आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर आपका उद्देश्य और जुनून मजबूत है तो आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपने जुनून के साथ काम करते हैं तो हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर देते हैं, जिससे हम कभी भी अपनी उम्र से सीमित नहीं होते। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि जीवन का असली मजा हर उम्र में अपने सपनों को जीने और उन्हें पूरा करने में है। सीखने की भूख रखें। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन भर सीखते रहना हमारी मानसिक और शारीरिक ताजगी बनाए रखता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम खुद को लगातार चुनौती देते हैं और अपने ज्ञान में विस्तार करते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी अधिक अर्थपूर्ण बनता है। ओकिनावा के लोग हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। वे न केवल युवा अवस्था में बल्कि बुढ़ापे में भी नई स्किल्स, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी यह सीखने की भूख उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय और जीवन के प्रति उत्साही बनाए रखती है। चाहे वह किसी नई कला को अपनाना हो, नई भाषा सीखना हो या किसी नए विषय पर अध्ययन करना हो, वे हमेशा अपनी सोच को नया करने की कोशिश करते हैं। इकिगाई में यही कहा गया है, जो लोग जीवन भर सीखने की भूख रखते हैं वे कभी भी मानसिक रूप से बूढ़े नहीं होते। सीखने की यह प्रक्रिया हमारे जीवन को रोमांचक और उत्साह से भरा रखती है और साथ ही हमें आत्मसंतुष्टि और आत्मनिर्भरता भी देती है। जब हम सीखने के प्रति अपनी भूख को कायम रखते हैं तो हम न केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं बल्कि अपने जीवन में लगातार सुधार और विकास करते हैं। जीवन में संतुलन जरूरी है। इकिगाई का अंतिम सिद्धांत यह है कि हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम, आराम, सामाजिक जुड़ाव और आत्मचिंतन का संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखमय रहता है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वे काम के साथ साथ आराम और आनंद के पल भी निकालते हैं, अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं और समाज के लिए भी कुछ न कुछ करते हैं। वे नियमित रूप से समय निकालकर अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। यह संतुलन उन्हें मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी देता है। इकिगाई यही सिखाता है, काम, आराम, सामाजिक जुड़ाव और आत्मचिंतन, इन चारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं
तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह संतुलन जीवन में खुशी, शांति और सच्ची संतुष्टि लाता है। आपका इकिगाई क्या है? उसे आज ही ढूंढना शुरू करें। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर आपने एक पल के लिए भी अपने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया, तो अब रुकिए मत। हर दिन को एक नई प्रेरणा के साथ जीने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपना इकिगाई खोज सकें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, और ऐसे ही गहराई से समझाई गई किताबों की प्रेरणादायक समरीज के लिए चैनल बाइट साइज बुक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कभी कोई सीख मिस न करें। आपका सपनों से भरा उद्देश्यपूर्ण जीवन यहीं से शुरू होता है।